के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स एफ बार इज इक्वल टू -3i + 2j + k एक्टिंग एट द पॉइंट आर बार इज इक्वल टू 8i + 2j + 3k। आप देखिए ये टॉर्क जो है ये मोमेंट ऑफ फोर्स है और इसका जो डेफिनेशन है देखिए ये टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसका आंसर जो रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ वेक्टर, तो आपको आंसर देखिए ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का, एक तो आर है दूसरा क्रॉस है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग एक यहाँ पर टेबल फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। ये हमारा आई रहेगा, ये हमारा जे रहेगा और ये हमारे के रहेगा। वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लेने। देखिए यहाँ पर ये 8 है, 2 है और 3 है। और एफ वेक्टर के आप कंपोनेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, -3 है, 2 है और 1 है। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई कैप को कॉमन ले रहे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे। 2 × 1 = 2, 2 - 6। तो आपको इस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, -3 × 2। और यही ऑर्डर रखने के लिए आपको यहाँ पर -j लगाना है। और आप देखिए 8 × 1 8 रहेगा और ये -3 × 3 -9 रहेगा। तो यहाँ पर ये +9 आएगा। फिर हम यहाँ पर के कैप लिखेंगे और इसके बाद देखिए आप क्रॉस फॉर्म में जाएंगे, दैट इज़ लेफ़्ट साइड माइनस राइट साइड। 8 × 2 = 16, -6 रहेगा तो इसको हम +6 करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर मैंने आई कैप को कॉमन लिया हुआ है, 2 - 6 आपका -4 आएगा। यहाँ पर -j रहेगा, 8 + 9 दैट इज़ 17 आएगा। उसके बाद देखिए ये आपका के कैप आएगा और ये 16 + 4 20 रहेगा, 22 आएगा आपका यहाँ पर। तो ये देखिए इसका फाइनल आंसर जो देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पर क्या आएगा, आपका टॉर्क इज इक्वल टू -4i और -17j प्लस यहाँ पर 22k। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर ये फाइनल आंसर है। तो ये फाइनल आंसर है, -4i -17j प्लस 22k। आप देखिए ये इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपको पूछा गया है, द वर्क डन बाय एन अप्लाइड वेरिएबल फोर्स x + x³ फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2 मीटर व्हेन x इज अ डिस्प्लेसमेंट इज। तो आप देखिए वर्क डन जो रहता है दैट इज़ एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रहेगा। अगर आप वर्क निकालना चाहते हो तो वर्क की डेफिनेशन जो रहेगी, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो आप देखिए एरिया को हम इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल। अगर आप इंटीग्रल करोगे यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो ये आपको मिलेगा एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इंटीग्रल मतलब इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एरिया। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको ये एरिया मिल जाएगा अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो आप देखिए यहाँ पर आपको फोर्स दिया गया है, ये देखिए इंटीग्रल, और हमारे पास यहाँ पर फोर्स दिया गया है x + x³। फोर्स हमारे पास इक्वेशन दिया गया है x + x³।
और यहाँ पर लिमिट्स दी गई है दैट इज 0 एंड 2। तो आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, मतलब आप एरिया फाइंड करना चाहते हो कहाँ से x जब चेंज होता है 0 से लेके 2 तक। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जब हम वर्क निकालेंगे दैट इज़ एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। आप अगर इंटीग्रल करते हो मतलब इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आप एरिया फाइंड करना चाहते हो कहाँ से, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये इंटीग्रल ऑफ सम है, तो आप इसको ऐसे सम के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये, अब हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। अब देखिए ये वर्क हमको फाइंड करना है, तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x। इंटीग्रल ऑफ x आप लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पर ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पर आएंगे दैट इज x इज इक्वल टू 0 और 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ x क्यूब जब आप लेने जाओगे तो ये x4/4 आएगा, और यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, यहाँ पर देखिए आप 0 और 2 आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए ये वर्क हमको फाइंड करना है, तो ये हाफ बाहर निकलेगा और ये x स्क्वायर रहेगा, तो इसमें हम x की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ये 1/4 रहेगा, यहाँ प्लस ये 2 है, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 0 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब आगे का स्टेप देखिए, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, और देखिए यहाँ पर ये 4 माइनस 0 आएगा प्लस 1/4, 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज़ यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आएगा और माइनस 0 रहेगा। और इसके बाद देखिए ये 4/2 है, तो आप देखिए 4/2 रहेगा यहाँ पर, और प्लस ये 16/4 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 4/2 हमारा यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा, 16/4 हमारा 4 रहेगा, तो 4 + 2 देखिए हमारा यहाँ पर 6 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा वर्क हुआ है दैट इज़, आप देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर, तो आप देखिए ये वर्क जो हमारा यहाँ पर हुआ है दैट इज़ 6 जूल्स हुआ है। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा दैट इज़ 6 जूल्स रहेगा। आप देखिए इसका फाइनल आंसर जो रहेगा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर 6 जूल्स रहेगा। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर दिया गया है 2 फोर्सेस ऑफ 12 न्यूटन एट 8 न्यूटन एक्स अपॉन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बनाएंगे। तो ये मैंने एक प्लेन सरफेस बनाई हुई है और इसके ऊपर हम लोग एक ब्लॉक रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ब्लॉक रख रहा हूँ, यानी कि ये ब्लॉक जो है ये रिप्रेजेंट करेगी बॉडी को। और इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि 2 फोर्सेस एक्ट अपॉन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। अब नेचुरली मैक्सिमम वैल्यू हमको कब मिलेंगी, जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मैंने फर्स्ट फोर्स रखा हुआ है 12 न्यूटन, और उसी प्रकार और एक फोर्स बनाता हूँ दैट इज़ 8 न्यूटन। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो अगर हम 2 फोर्सेस को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा, R इज इक्वल टू √of F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। अब आप जानते हो अगर थीटा हमारा 0 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगा,
तो देखिए ये रिजल्टेंट हमारा मैक्स वैल्यू रहेगा, राइट। तो मैक्स कब रहेगा, जब ये थीटा 0 है। और अगर आप थीटा को 0 करते हो यहाँ पर, तो ये देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, cos 0 हमारा 1 है, तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 इंटू f2। तो इसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 प्लस f2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखिए इस स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम रहेगा यानी कि आर मैक्स रहेगा, ये सिंपली दोनों फोर्सेस को ऐड कर देगा। जब ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे तो हमको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, दैट इज़ 20। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ 12 + 8, और आप देखिए ये हमारा जो मैक्सिमम आंसर आने वाला है यहाँ पर, आर मैक्सिमम हमारा यहाँ पर कितना आएगा, ये आर मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पर रहेगा 20। तो देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा, देयरफॉर आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 20 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, देखिए ये न्यूटन है। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो रहेगा यहाँ पर ये 20 न्यूटन आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये 20 न्यूटन आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो रहेगा, देखिए ये स्टूडेंट्स, ये 20 न्यूटन रहेगा। तो इसका आंसर सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अ बोट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज एट रेस्ट, अ डॉग ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स इन द बोट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, बोट दी गई है ऑफ मास 40 किलोग्राम इज एट रेस्ट, डॉग ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स इन द बोट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट। आप देखिए, अगर अब देखिए इस सिचुएशन को मैं इस तरह से एनालाइज करता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैंने एक बोट बनाया हुआ है। तो देखिए ये हमारा बोट है और इस बोट के ऊपर एक डॉग है, यानी कि ये सिस्टम जो रहेगा बोट और डॉग का है। तो अगर हम लोग इस सिचुएशन को ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये बोट और ये डॉग है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये बोट है और यहाँ पर ये डॉग है, ये सिस्टम है। अब थोड़ी देर के बाद देखिए क्या होता है, ये जो बोट है, ये इस बोट के ऊपर देखिए यहाँ पर ये डॉग है। तो ये डॉग जो है ये चलने लगता है, मतलब ये फॉरवर्ड मूव होने लगता है। तो मान लो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये डॉग ऐसे आगे मूव कर रहा है, तो आप देखिए अगर ये डॉग ऐसे आगे मूव कर रहा है तो ये बोट हमारा क्या होगा, बोट हमारा ये पीछे मूव करेगा ताकि ये मोमेंटम जो रहे ये कंजर्व रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी ऑफ डॉग है और देखिए ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो ये बिफोर रहेगा और ये आफ्टर रहेगा। तो ये देखिए ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो इसका मतलब मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। तो हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम यानी कि डॉग प्लस बोट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, आप देखिए मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर। मतलब दोनों का जो मोमेंटम रहेगा डॉग एंड बोट का, दोनों सेम होना चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर यानी कि दोनों सेम होना चाहिए। तो आप देखिए बिफोर दोनों का मोमेंटम लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, और आफ्टर देखिए ये यहाँ पर मैंने मास ऑफ बोट लिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट लिया हुआ है, प्लस मास ऑफ डॉग लिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ डॉग। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो आंसर में हमको यहाँ पर फाइंड करना है
कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप वेलोसिटी ऑफ बोट के लिए इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज मास ऑफ द डॉग into velocity of the dog is equal to mass of the boat multiply by velocity of boat। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो रहेगा वेलोसिटी ऑफ बोट के लिए, ये यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस मास ऑफ डॉग मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ डॉग डिवाइड बाय मास ऑफ द बोट। ये हमारा इक्वेशन बनेगा यहाँ पर। अब देखिए मास ऑफ द डॉग जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर 4 किलोग्राम है और बोट की मास 40 किलोग्राम है। ठीक है, बोट की मास हेवी है तो इसकी वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी जो रहेगी वो कम रहेगी कि बोट की वेलोसिटी ज़्यादा है। और आप देखिए अगर ये -4 है, यहाँ पर ये 40 किलोग्राम है, ये हैवी है बोट, तो यहाँ पर इसके वजह से ये रिकॉइल वेलोसिटी कम आएगी। और वेलोसिटी ऑफ डॉग हमको दिया गया है दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देखिए ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और ये 4 भी कैंसिल हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये किलोग्राम भी कैंसिल हो रहा है, तो इसके वजह से हमारा आंसर जो यहाँ पर आ रहा है एंड दैट इज़ -1 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देखिए हमारा आंसर जो आ रहा है -1 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब रिकॉइल वेलोसिटी कम आ गई है बोट की। तो इसका मतलब इसमें जो फाइनल आंसर है वेलोसिटी ऑफ बोट इज़ इक्वल टू -1 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j - 4i + अल्फ़ा k, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज। तो यहाँ पर हमको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। और देखिए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर आप देखिए दो वेक्टर्स आप बना लेते हैं, दैट इज़ ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, राइट, तो इसका मतलब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है और इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 0 आना चाहिए। तो आप देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट वेक्टर को मैं ए लिखता हूँ यहाँ पर, ए इज़ इक्वल टू 2i + 3j + 8k। और बी वेक्टर देखिए इसको भी प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर लिखता हूँ, -4i कैप + 4j कैप + अल्फ़ा k कैप। अब हमको क्या करना है, इन डॉट प्रोडक्ट का 0 लेना है। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हमको 0 करना है। तो ये देखिए 0 हो गया। अब इसके बाद आप देखिए ए वेक्टर जो है हमारा यहाँ पर है 2i + 3j + 8k। और आप देखिए ये बी वेक्टर जो हमारा है -4i + 4j + अल्फ़ा k। अब इसको हमको 0 करना है। तो अब देखिए 2 × 4 क्या आएगा, यहाँ पर i कैप डॉट i कैप 1 है तो 2 × 4 आपका -8 आएगा। j कैप डॉट j कैप 1 है तो यहाँ पर आपका +12 आएगा और ये +8 अल्फ़ा आएगा। और देखिए इसको हमको 0 करना है तो इसको हम इक्वल टू यहाँ पर 0 करेंगे। वाई, क्योंकि हमारे पास रीज़न है, सिंस i कैप डॉट i कैप इज़ इक्वल टू j कैप डॉट j कैप that is equal to k cap dot k cap that is equal to 1। सो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आपका 1 होगा। और आप देखिए अगर आप i कैप डॉट j कैप करते हो या j कैप डॉट k कैप करते हो
या के कैप डॉट आई कैप करते हो तो ये 0 आना चाहिए, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज 0। अब देखिए यहाँ पर -8 + 2 आपका 4 हो जाएगा। 4 + 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू -4। तो आपका अल्फ़ा यहाँ पर क्या रहेगा, -4/8 और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आप देखिए आपका हमारा अल्फ़ा जो यहाँ पर रहेगा ये हमारा -½ रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा जो हमारा रहेगा यहाँ पर ये -½ रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज़ -½। तो इस प्रॉब्लम का आंसर देखिए अल्फ़ा यहाँ पर -½ रहेगा। तो ये आंसर सी है। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.